मेरा नाम शेर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक है अन्य राज्यों के तुलना में। और उत्तर प्रदेश राज्य को अब एक मुख्यमंत्री के बस की संभालना नहीं है। पिछले मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है आसानी से कि पिछले समय से लेके अब तक कितने क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, कितना नरसंहार हुआ है और मुख्यमंत्री इसको संभालने में असफल रहे। ऐसी दशा में मुख्यमंत्री इस राज्य को संभाल नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर के उत्तर प्रदेश राज्य को दो भागों में बांट देना चाहिए। दो राज्यों में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे राज्य होंगे और उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तभी विकास हो सकता है इन राज्यों का। छोटा राज्य होगा और छोटा राज्य होने के नाते मुख्यमंत्री आराम से इसकी देखभाल कर सकेगा, नरसंहार रुकेगा और जनता को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। अब सरकार की योजनाएं जितनी आती हैं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, वो सिमट के रह जाती हैं, चंद लोगों को मिल पाती है क्योंकि बड़ा राज्य है। बड़ा राज्य होने के नाते जनता तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती और फ्लॉप होकर के रह जाती हैं। आप रिकॉर्ड देखेंगे कि योगी सरकार के राज में और समाजवादी पार्टी अखिलेश सरकार के राज में या पीछे जितनी मायावती सरकार बनी उनके राज में जितनी सरकारी योजनाएं लागू की उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनमें से चौथाई योजनाओं का भी जनता को लाभ नहीं मिला। फ्लॉप हो गए रहेंगे, बस फाइलों में दब के रह गई हैं क्योंकि उतने संसाधन नहीं हैं आम जनता को पहुंचाने के लिए। बड़ा राज्य है, छोटा राज्य होगा, जितनी योजनाएं सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की होंगी और केंद्र सरकार की होंगी वो 100% उत्तर प्रदेश की जनता को, जो विभाजन हुए हुए राज्य रहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इनमें आराम से इनकी जनताओं को पूर्ण रूप से मिल पाएंगे। तभी जनता का विकास होगा, क्राइम घटेगा। न्याय के लिए लोगों को हाई कोर्ट जाना होता है जो यहाँ से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर है। गरीब आदमी की जेब इतना अलाउ नहीं करती है, जिस कारण से वादी अपनी तारीखों पर नहीं जा पाता। वकील की फीस आई, किराया भाड़ा आई, तो ऐसे में कैसे एक गरीब आदमी न्याय ले पाता है? न्याय से भी वंचित रह जाता है। जब छोटा राज्य होगा तो हाई कोर्ट की बेंच भी उन राज्यों में होगी, अलग उन राज्यों का हाई कोर्ट होगा और जल्दी से न्याय पब्लिक को मिलेगा, जल्दी से न्याय आम आदमी को मिलेगा। बड़ा राज्य होने के कारण सरकार हर तरह से विफल है और जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन नरसंहार हो रहे हैं और पुलिस जांच के नाम पे लिपापोती करके छोड़ देती है, सब ठंडा हो जाता है, सब ऐसे ही लिपापोती में चला जाता है। तो ऐसी दशा में तो राज्य बनने चाहिए उत्तर प्रदेश के, और राष्ट्रीय जनता पार्टी इस पर जन आंदोलन करेगी उत्तर प्रदेश को दो राज्यों में बांटने के लिए और उनको पूर्ण प्रदेश का दर्जा प्राप्त कराने के लिए। और राष्ट्रीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी नोटिस भेजेगी और उनसे मांग करेगी कि अतिशीघ्र ये दो राज्यों में विभाजित कर दिया जाए। और अगर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं सुनती हैं
तो राष्ट्रीय जनता पार्टी हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर करेगी, ताकि हाई कोर्ट हस्तक्षेप करके और सलाह दे सके कि भाई दो राज्य इसके उत्तर प्रदेश के बनाओ, पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य, दो राज्य तो अनिवार्य बनने चाहिए। और इसके अलावा हम चाहेंगे कि इस पर जो है ना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सभी मुख्यालयों को उत्तर प्रदेश में करा जाए, एक बड़ा आंदोलन किया जाए और चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी जाएगी कि वो जब तक दो राज्य ना बन जाए तब तक चुनाव ना कराए, क्योंकि इतने बड़े राज्य में चुनाव कराना बिल्कुल निरर्थक है और सही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े राज्य में चुनाव करा देना एक जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता, जनता के हित के लिए वो चुनाव नहीं रहता है, बल्कि नेताओं के हित के चुनाव रहता है, मंत्रियों के हित के लिए चुनाव रहता है, इन सब पार्टियों के राजनीतिक पार्टियों के हित के लिए चुनाव रहता है। जनता का हित उसमें कहीं भी नहीं होता है, जनता की भलाई कहीं नहीं होती है, जनता का दर्द कहीं नहीं दूर होता है। कितने मुख्यमंत्री आए और कितने चले गए, जब तक छोटा राज्य नहीं मिलेगा तब तक इस राज्य के जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, क्राइम नहीं घटेगा और सुख शांति प्रदेश में नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।